अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते चीन का वो रवैया, वो चरित्र समझ में आता है जो हाल ही के समय पर दुनिया को दिखाई दिया था, लेकिन रिसेंटली हमारे साथ हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस भी हो रहा है। हुआ ये है कि चीन ने भारतीय सिखों का मजाक बनाते हुए अपने यहां के किसी एडवर्टाइजमेंट में सिखों को एक तो सिख टर्बन के साथ और उन्हें काले रंग के साथ रेशियल तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्या है सिखों के लिए चीनी लोगों की नस्लीय टिप्पणी, आज के सेशन में हम जानेंगे और समझेंगे कि चीन किस प्रकार से अपने लोगों के गोरेपन से और अदर जो लोग हैं उनके कालेपन से नफरत करता है, क्योंकि उन्हें रंग में जो गोरा और काला है उसके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों को मैसेज देने के अंदर काम में आता है। उनकी नज़र में जो लोग गलत कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर ब्लैक रंग के हैं, यानी जिस विचारधारा से कभी ब्रिटिशर्स ग्रसित रहा करते थे, ये विचार रखते थे कि वाइट मैन्स जो हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समझदार हैं और वही पूरी तरह से दुनिया को गवर्न करने के लिए पैदा हुए हैं, उसी विचारधारा से शायद चीन भी जूझ रहा है। तभी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जो कि लाजमी हमारे लिए तो नहीं है। आपको याद होगा रिसेंट डेज में भारत के साथ बहुत सारे देशों ने अपने आप को काफी ऊंचा उठाने की कोशिश की है। हमें इंडिया को नीचा दिखाओ, खुद को ऊंचा दिखाओ। शायद ये वो रवैया है जिसमें कहते हैं कि यदि आप किसी के साथ कॉम्पीट करने में सक्षम नहीं हैं तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। अपने आप को प्राउड फील कराना है तो दूसरे की मजाक बना लो। ऐसी स्थिति आपने कुछ दिनों पूर्व दुनिया में बहुत देखी है। जैसे 6 महीने पहले का आपको एक बयान याद होगा जिसमें अमेरिका के एक अखबार में भारत की नीतियों की मजाक बनाई गई थी। ठीक ऐसे ही एक और आईएमएफ जब भारत की तारीफ कर रहा था, स्पेनिश अखबार हमें नीचा दिखा रहा था। हमने अमेरिकी अखबार में हमारे साथ नीचा देखा, हमने स्पेनिश अखबार में अपने आप को नीचे देखा, और तो और रिसेंट समय पर जर्मनी ने हमारी मजाक बनाई। जर्मनी के एक कार्टूनिस्ट ने हमारी मजाक बनाई जनसंख्या को लेकर। मतलब इंडिया की मजाक बनना अब इंटरनेशनल रूप से एक प्रकार से लोगों का शौक हो गया है। जर्मन के लोग अपने आप को एक कार्टूनिस्ट दर्शाता है, स्पेनिश अखबार दिखाता है, अमेरिकी अखबार दिखाता है, ये सब लोग अपने लेवल पर लगे। हालांकि जर्मनी के कार्टूनिस्ट पर जो उसने कार्टून बनाया था उस पर जर्मनी ने हमसे माफी भी मांगी और यह कहा कि कार्टूनिस्ट ने जो किया वो ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर एक बार आप किसी के साथ में मजाक कर लीजिए और उसके बाद सॉरी बोल दीजिए, यह अपने आप में हम सबको काफी ज्यादा हर्ट करता है। और हर्ट करने के साथ साथ हमें यह मैसेज भी देता है कि हमें इसकी प्रतिक्रिया काम करके देनी है, उनको रिप्लाई करना है तो अपने आप को ग्रो कराना होगा। अब इंडिया, देखिए अब तक क्या होता था दुनिया भर में, इंटरनेशनल विषयों को हम इस तरह से लिया करते थे कि ठीक है होगा दुनिया में बाहर से, भारत से बाहर कोई देश। अब लेकिन दुनिया एक परिवार की तरह रहने लगी है। परिवार की तरह से मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देश एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने लगे हैं। और जब देश कनेक्ट रहने लगे हैं तो अब हमें उनके द्वारा हमारे बारे में क्या सोचा जाता है ये भी पता चलने लगा है। और जब हमें यह पता चलने लगा है तो अब यही मौका है कि हम अपने साथ में इनके विचारों को एक अपमान के रूप में तो लें, लेकिन प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं काम से दें। हम अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाएं कि इंडिया की तरक्की से, इंडिया के इनोवेशन से, इंडिया के आइडियाज से दुनिया में हैरानी हो कि इंडियंस इतना तेजी से कैसे आ रहे हैं। साथियों रिसेंटली खबर क्या है, पंजाबी म्यूजिक को लेकर के और ब्लैक फेस्ड टर्बन डांसर्स को लेकर के चीन के द्वारा हाल ही में एक रेशियल एडवर्टाइज बनाया गया है। नस्लीय टिप्पणी करने वाला एक विज्ञापन बनाया गया है। यह विज्ञापन लोगों को मैसेज देने के लिए है कि जब सड़क पर रहते हैं तो सड़क पर रहते हुए आप इस प्रकार की गुस्ताखी ना करें। कुछ बालक जो हैं पाकिस्तान प्रेमी भी हमारे साथ हैं। कुछ कमेंट हमारे पास इस तरह के भी इस विषय पर आएंगे कि सर हम पाकिस्तान की भी तो मजाक बनाते हैं, हम पाकिस्तान की स्थिति की मजाक बनाते हैं, पाकिस्तान के निर्णय के मजाक बनाते हैं, पाकिस्तानियों के मजाक नहीं बनाते हैं। पाकिस्तानी तो हमारे भाई बहन हैं, हमारे ही तो परिवार के सदस्य हैं। उनके जो हुक्मरान हैं, जिनके निर्णयों के चलते भारत और पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, हम तो संपूर्ण रूप से एक अखंड भारत हैं। हम उनका मजाक क्यों बनाएंगे? वो तो हमारे अपने हैं भाई। वो लोग तो किसी ना किसी दिन साथ आने हैं। चीन कभी हमारे साथ नहीं था, या जर्मनी हमारे साथ कभी नहीं था, अमेरिका कभी अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। चीन के, पाकिस्तान के जो हम हालात की मजाक बनाते हैं ना, जिससे जिनको दर्द हो रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है, कमेंट बॉक्स में जिनके कमेंट चल रहे हैं, हम पाकिस्तान की स्थिति
कि तुम्हारे डिसीजन तुम्हें कहां लेकर चले गए। हम तो पाकिस्तानियों के सिंपैथाइजर होते हैं, हर बार यही तो कहते हैं कि अरे पाकिस्तानियों अब तो इनको बदल दो, इनको हटा दो, इनको समझा दो कि नहीं समझदारी किसमें है, ये जो गलत रास्ता पकड़ लिए थे अब हो गया बहुत, चलो घर आ जाओ वापस। वो वाली स्थिति में हम पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन ये लोग कभी हमारे नहीं थे। यदि ये हमारे साथ, देखिए आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मस्ती मजाक करते हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई बहन ही तो हैं, उनके साथ मस्ती मजाक बनती है भाई हमारी। आप अपने भाई के साथ मजाक कर सकते हैं, पड़ोसी के साथ थोड़ी कर पाएंगे, या किसी राह चलते व्यक्ति के साथ आप थोड़ी मजाक बना पाएंगे, फिर तो वो सूद देगा आपको। घर के अंदर तो मस्ती मजाक छोटे भाई बहन के साथ चलती है, और वो तो हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के साथ और पोते के साथ मजाक नहीं बनेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ब्लैक फेस्ड चाइनीज मैन डांसिंग टू इंडियन सॉन्ग इज एडवर्ट लेवल रेसिज्म। क्या किया है इन्होंने, कैसे किया है, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये चाइना की कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, जिसने चाइना की प्राइमरी पुलिसिंग अथॉरिटी से कंसीडर किया जा रहा है। उसने एक वीडियो रिसेंटली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है जिसका नाम है बिलीबिली। चाइना के अंदर जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वीबो जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है, और साथ ही साथ वहां के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बिलीबिली है। तो बिलीबिली प्लेटफॉर्म पर कुछ इस प्रकार का वीडियो सर्कुलेट हुआ है, आप इसको देख रहे हो तो एक काले रंग का आपको टर्बन पहना हुआ व्यक्ति दिखाई दे, ये ब्लैक फेस। चीनी लोग काले नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को बैठा दिखाया है, जो कि 3 लोग नहीं बैठने चाहिए, ये मैसेज देने के लिए। अगर आप शब्दों को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको दलेर मेहंदी का तुनक तुनक सिंह याद आ रहा होगा। उस तुनक तुनक वाले गाने को इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म बिलीबिली पर शेयर किया, एक मैसेज देने की कोशिश की कि इस तरह से टर्बन वैन पहन करके जो अनाड़ी पने का काम कर रहे हैं ब्लैक फेसेस के साथ, ऐसा ना करें, या फिर इस तरह की हरकतें ना करें, आप बिल्कुल तरीके से नियमों का पालन करें। आप इस मैसेज से यदि ये कोई कैलकुलेट करता है कि नहीं सर इन्होंने तो एक अच्छा मैसेज दिया कि बाइक पर 3 लोग नहीं चलने चाहिए, तो क्या 3 लोग चीन के अंदर सरदार ही चलते हैं क्या, हैं बिना हेलमेट के? क्योंकि इंडिया में सरदारों को हेलमेट लगाने में छूट है, तो क्या चीन के अंदर सरदार जो हैं वो बिना हेलमेट के वहां रहते हैं क्या? मतलब वो इसी तरह से नियम तोड़ने वाले वहां पर वही लोग हैं क्या? मतलब एक पर्टिकुलर रेस को आपने टारगेट क्यों किया? और तो और चीन के अंदर जो रंग का कॉम्प्लेक्शन है, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो नहीं है। तो आपने दिखाने की क्या कोशिश की है कि 3 लोग बाइक पर सवार होकर के टर्बन लगाकर जो डार्क फेसेस के साथ जा रहे हैं, उनका क्या लेना देना, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चाइनीज जो मतलब ऑफिशियल जो सेक्टर है उसने इस वीडियो को पोस्ट करके हुए कहा है कि हम उनको मैसेज दे रहे हैं। तुनक तुन करके जो गाना है दलेर मेहंदी का, उसके रेफरेंस में उन्होंने इस चीज को लिया। आपको याद होगा चाइनीज के द्वारा इस तरह के जो काम किए जाते रहे हैं, भारतीयों की मॉकिंग करना, केवल भारत की नहीं, ये अफ्रीकन लोगों की भी ऐसे मॉकरी करते हैं, उनकी भी मजाक बनाते हैं, उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की मजाक बनाते हैं। इनके एक विज्ञापन को मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें एक सर्फ के विज्ञापन में, एक डिटर्जेंट के विज्ञापन में एक अफ्रीकन व्यक्ति को वॉशिंग मशीन में बंद किया जाता है, इनका डिटर्जेंट डाला जाता है, वो डिटर्जेंट धो देता है और वो अफ्रीकन व्यक्ति गोरा चाइनीज बन के बाहर निकलता है। सोचिए इससे ज्यादा भद्दा और रेसिस्ट मजाक क्या होगा।